अच्छा, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, अब कैसा लगेगा आपको? यार, जब कोई इंसान हमें ब्लॉक करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम टेंशन में आ जाते हैं। हम क्या, कोई भी इंसान हो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशन के अंदर हो, वो इंसान अगर आपको ब्लॉक करता है तो आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। आपके मन में सिर्फ एक ही बात चलती है कि उस इंसान ने मुझे ब्लॉक क्यों किया। हमारी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, हम एक दूसरे के इतने क्लोज़ हैं, हम एक दूसरे से इतने प्यार करते हैं, पर फिर भी उस इंसान ने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर क्या होता है कि थोड़े दिन बाद में वो इंसान आपको अनब्लॉक करता है। थोड़ी बहुत बात होती है, फिर वापस ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसा सीन चलते रहता है, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक। और आप ऐसी चीज़ को सहन करते जाते हो क्योंकि आप उस पर्सन से प्यार करते हो, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते, इसलिए आप ये चीज़ सहन करते हो। आपने कभी सोचा है कि जो इंसान आपसे प्यार कर रहा है, जो इंसान आपके हर एक चीज़ में आपके साथ खड़ा है, वो इंसान आपको ब्लॉक क्यों कर रहा है? वो इंसान आपसे दूर क्यों हो रहा है? वो इंसान आपसे बात करने के लिए क्यों डर रहा है? कभी इस चीज़ के बारे में आपने जानने की कोशिश करी? कभी नहीं, क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमसे बात करे, हमें ब्लॉक ना करे, हम जो करें वो बस हमारे साथ रहे, हम घूमे फिरे, मौज मारे, लाइफ एंजॉय करें। पर हम कभी उस चीज़ के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करते कि हमारा पार्टनर हमें ब्लॉक अनब्लॉक क्यों कर रहा है। तो आज हम इसी मैटर पे बात करते हैं। क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में किसी से इतना प्यार करते हैं कि हम उसके लिए इतना भावुक हो जाते हैं, मतलब इतना हो जाते हैं कि हम अपनी हर एक चीज़ छोड़ देते हैं, बस उसके आगे पीछे रहते हैं। उसके बाद जब हमारा रिलेशन थोड़ा पुराना होता है, हम अपने रिलेशन के अंदर थोड़ा अंदर घुस जाते हैं, तो हमारा जो पार्टनर है, जो भी है, चाहे वो लड़का लड़की, उसे ये लगने लगता है कि ये ओल्ड हो चुका है, ये तो मैं इसे जो बोलूँगा वो करेगा, जो बोलूँगी वो करेगा, ये ऐसा कुछ सीन उसके मन में चलने लगता है। उस वजह से क्या होता है कि आप अपना एक टाइम बना लेते हो कि जैसे आपको 9 बजे बात करनी है, 10 बजे बात करनी है, तो उस टाइम आपका फिक्स होता है कि आप उस टाइम उसको मैसेज डाल देते हो। फिर अगर वो बात नहीं करते तो आप मैसेज पे मैसेज करते हो, यहाँ नहीं से वहाँ नहीं से, जहाँ मर्जी से आपको जगह मिली वहीं से मैसेज ठोक देते हो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उस इंसान को आपसे इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। वो ये सोचता है कि ये बार बार मुझे क्यों तंग कर रहा है, बार बार मुझे क्यों मैसेज कर रहा है, क्योंकि उसका मन नहीं करता। वो बोरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, उसका दाम उतना गिर जाता है। आप ये चीज़ किसी भी जैसे प्रोडक्ट पे लेके देखिए, किसी चीज़ पे लेके देख लीजिए, जो चीज़ पुरानी हो जाती है उसका दाम नीचे गिर जाता है। वही आपकी वैल्यू रहती है कि जब आप प्रॉपरली किसी के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्रॉपरली किसी के साथ बैठे हो, प्रॉपरली उसको टाइम दे रहे हो, उसके लिए हर एक चीज़ कर रहे हो, तो उसको ये लगता है कि ये इंसान फ्री है, इसके पास कुछ नहीं है। पर उसे क्या पता कि ये इंसान मुझे इतना प्यार करता है कि ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वो इस चीज़ को नहीं समझता। क्या होता है ना कि एक रियल प्यार को समझने के लिए रियल बंदा होना ज़रूरी है। हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती कि उसे सच्चा प्यार मिले। जिसको प्यार चाहिए उसे प्यार नहीं मिलता, जिसको नहीं चाहिए उसे प्यार सच्चा मिल जाता है। ऐसा उल्टा पुल्टा होता रहता है। तो आपको अपनी लाइफ में ऐसा ही सोचना समझना है कि अपने पार्टनर के साथ कैसे रहना है। मान के चलिए कि आप किसी की शादी में जा रहे हो और उस शादी में आपको इनवाइट नहीं किया, क्या आप उस शादी में जाओगे? मन नहीं करता कि यार उसने जब मुझे बुलाया नहीं तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ। ऐसा ही एक रिलेशन में होता है कि जब आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, जब आपको कोई समझ नहीं रहा है, तो वहाँ क्यों जाना।
पहली बात ये रहती है कि जो इंसान आपको ब्लॉक करता है, एक तो होता है कि वो मजाक में आपको ब्लॉक कर रहा है, तब उस कंडीशन में तो ये ठीक है, हाँ ब्लॉक कर दे, कोई बात नहीं, बात होगी। जब ये चीज़ कंटिन्यू होगी, ब्लॉक अनब्लॉक, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता, चाहे वो जो भी है, लड़का लड़की। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक लड़का स्पेशल है, एक लड़की स्पेशल है, जो मर्जी हो, जिसको आपके साथ नहीं रहना वो नहीं रहेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं रहेगा, वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट करेगा, चाहे वो ब्लॉक करेगा, चाहे आपसे बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं होगा। क्योंकि जब रिलेशन स्टार्ट होता है उस टाइम उसके पास टाइम ही टाइम होता है। मम्मी बाहर गई, बात कर लिया, मैं बाहर हूँ, मैं छत पे है, मैं ये किया, मैंने वो किया, हर एक तरीके से बात करेगी। जैसे रिलेशन आपका पुराना हुआ, अब उसके पास टाइम होना बंद हो गया। मम्मी घर पे है, पापा है, भाई है, बहन है, 100 बहाने मिलेंगे, मैं ढंग से नींद नहीं ले पा रही हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, जो मर्जी है, 100 बहाने होंगे उसके पास आपसे बात ना करने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब रिलेशन नया था तब उसके पास कोई बहाना नहीं था, सिर्फ आप ही थे उसकी लाइफ में। आपने उसको इतना सब कुछ दे दिया, इतना सब कुछ समझा दिया कि उसको आपकी ज़रूरत ही नहीं है। आपके जैसे बहुत हैं उसकी लाइफ में, अगर दुखी है तो आपके जैसे बहुत है उसको कंधा देने के। तो जब भी आपको कोई ब्लॉक कर रहा है तो उसे ना इग्नोर करने की कोशिश करो। आप समझ जाओ कि जिस इंसान ने मुझे ब्लॉक कर दिया उस जगह मेरी क्या वैल्यू है, क्योंकि कोई ऐसे ही ब्लॉक नहीं करता है। जिस इंसान को आपसे बात ही नहीं करनी, जिस इंसान को आपके साथ रहना ही नहीं, वो क्यों ब्लॉक करेगा? आप खुद सोच के देखो यार, उसने जब ब्लॉक ही कर दिया तो क्या बात करेगा? फिर आप उसे अनब्लॉक करवा के क्या बात करोगे? ये बात करोगे कि यार तूने मुझे ब्लॉक क्यों किया, ऐसे क्यों किया? उसे समझाओगे? जो समझना चाहता ही नहीं उसे क्या समझाओगे? और प्यार वो चीज़ है जहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं। आप क्यों समझाओ? क्योंकि जब आपने उसको इतना प्यार किया तो वो खुद ब खुद समझ चुका है हर एक चीज़। किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, सब अपने आप। आज के टाइम में हर एक बंदा, हर एक बंदी मैच्योर है, सबको समझ आता है कि प्यार क्या चीज़ है। आप खुद उसे समझा दोगे कि क्या है, क्यों ब्लॉक कर रहे हो, क्यों क्या? कुछ नहीं है यार ऐसा कुछ, जो जा रहा है उसे जाने दो। अभी क्या रहता है कि उसने ब्लॉक कर दिया, अब आपके मन में ऐसा है कि मुझे ब्लॉक किया, मुझे अनब्लॉक करे, तो पहली कंडीशन यार उसे अनब्लॉक करने का मत बोलो, उसे कहीं से दूसरे तरीके से मैसेज मत करो, जाने दो उसको। अब आप खुद स्मार्ट बनो यार, आप अपनी लाइफ को मज़े से एंजॉय करो, भूलने की कोशिश करो, मूव ऑन करो खुद को। अगर उसको आना होगा तो खुद आ जाएगा, उसे जाने दो। क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मेरा मानना है कि वो पार्टनर आपके साथ नहीं रहेगा। क्योंकि जिस इंसान को एक बार लत लग जाती है किसी चीज़ की, वो कभी सही नहीं होती। जैसे कुत्ते की दुम आप सीधी कर सकते हो, कभी नहीं। और जिस इंसान को ऐसी आदत पड़ जाए ब्लॉक अनब्लॉक, तो वो सही नहीं होगी यार, और वो आपकी लाइफ में नहीं टिक सकता। अगर आपने सच्चा प्यार किया है तो एक बार आप मन से सोच के देखना कि आपने कभी भी अपने प्यार में कमी रखी? आपने कभी भी उसके लिए ये बोला कि मुझे तेरे लिए टाइम नहीं है? कभी भी उसको बोला कि मैं ऐसा नहीं हूँ? आप हर वक्त उसके लिए तैयार बैठे हो। आपकी बस यही गलती है, और इसी गलती के कारण आप आज ब्लॉक अनब्लॉक, और वो इंसान किसी और के साथ खुश है। और जो जहाँ खुश है उसे जाने दो। आज नहीं तो कल एक ना एक दिन उस इंसान को ये रियलाइज़ होएगा कि उसने एक अच्छे इंसान को खो दिया। आप अपनी लाइफ बड़े एंजॉय करो, आप लाइफ बढ़िया जियो, मज़े मारो। प्यार सबको नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है। सो जिसके पास अपने प्यार को संभाल के रखो, उसकी कदर करो, और समझो अपने प्यार की वैल्यू, और खुद की वैल्यू बनाओ। क्योंकि अगर आपने खुद की वैल्यू कहीं पे भी बना ली तो आप समझ आना कि मेरा प्यार मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, हमेशा साथ रहेगा, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। बुरे से बुरे वक्त में प्यार सहारा देता है और साथ रहता है। कभी कभी आपने कुछ वीडियो वगैरह देखी होगी कि उसका हस्बैंड है, उसकी वाइफ है, कितनी बीमार है, वो उसका साथ दे रही है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का प्यार सच्चा है।
तो दोस्तों, अगर आपका प्यार सच्चा है ना तो उसे मनाना, और अगर वो ब्लॉक कर दे तो उसके पीछे रहना, कोई ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं है उसके पीछे तो आप कुछ भी कर लो वो नहीं आएगा। सो एक मेरे फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था कि ऐसे ऐसे करके ये बात है, मुझे ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हैं। उस फ्रेंड को बस यही कहना चाहता हूँ कि यार आप उसको जाने दो, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, आप अपनी लाइफ अच्छे से जियो। आप उसे ये बनकर दिखाओ कि तुम्हारे बिना मैं कितना अच्छा हूँ, और तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना अच्छा हो चुका हूँ। अपनी लाइफ इतनी सक्सेस करो कि वो आने के लिए तैयार हो, वो खुद चला के आपको मैसेज करे कि मुझसे गलती हुई, ना कि आप उसके आगे पीछे भागो। उसे जाने दो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। तो आज के लिए सिर्फ इतना। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।